Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 11. मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। आज मैं आपको पाठ 11 का टॉपिक वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। वायुमंडलीय अपवर्तन मीन्स पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो प्रकाश को अपवर्तन कर देता है। ऐसा क्यों होता है भाई? आपने कभी आग के ऊपर जो धूल के कण हैं उनकी आभासी अनियमित अस्थिर गति देखी होगी। वो वायुमंडल के अपवर्तन के कारण ही होता है। वायुमंडल के जो ये कण हैं, धूल के जो कण हैं, ये हम इसकी अनियमित अस्थिर गति क्यों देखते हैं? क्योंकि जो ये आग है, आग के ऊपर के ये जो कण हैं ये हमें प्रकाश के अपवर्तन के बाद दिखाई देते हैं। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसमें से, उसके कारण हमें ये नाचते हुए आभासी प्रतीत होते हैं। आग के ऊपर की वायु कैसी होती है? गर्म हो जाती है, और गर्म वायु ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। तुम्हें पता है गर्म वायु होते हैं उसके कण दूर दूर होते हैं, वो हल्की होती है, कम सघन होती है, और इसका अपवर्तनांक ठंडी वायु की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। क्योंकि अपवर्तन माध्यम की भौतिक अवस्था स्थिर नहीं होती, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु हमें कैसी दिखाई देगी? आभासी, अनियमित और अस्थिर। तो वस्तु जो हम उस आग के ऊपर देख रहे हैं वो हमें आभासी, अनियमित और अस्थिर क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि वहाँ पर जो गर्म हवा है उसका अपवर्तन ठंडी हवा के मुकाबले कम है, और वहाँ से हमारा जो प्रकाश गुजर रहा है वो अपवर्तन के बाद गुजर रहा है। अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश अपनी जो है रास्ता चेंज कर देता है, मूव करता। जब वो प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वो अपनी दिशा बदल लेता है, इसे अपवर्तन बोलते हैं। और जब हवा में से गुजरता है तो जो गर्म हवा होती है वो विरल माध्यम होता है उसका, किसके मुकाबले? ठंडी हवा के मुकाबले। तो उसमें से वो अपवर्तित होते हुए जब हम हवा आएगी, अपवर्तित होते हुए जो प्रकाश आता है वो इस कारण से जो हमें वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? आभासी, अनियमित और अस्थिर। ये तो इसका छोटा रूप है, लेकिन अगर हम तारों का टिमटिमाना देखें तो वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। जो तारे टिमटिमाते हैं, तारों का प्रकाश का अपवर्तन किसके द्वारा होता है? पृथ्वी के वायुमंडल के द्वारा। जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं तारों के टिमटिमाने के बारे में बता रही हूँ आपको। जो पृथ्वी का वायुमंडल है हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसमें गर्म हवा की परत और ठंडी हवा की परतें रहती हैं। पृथ्वी जब गर्म हो जाती है तो उसके आसपास की वायु भी गर्म हो जाती है, जिससे उसके आसपास तो गर्म हवा की परत होती है, और जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है तो वो फैल जाती है और फैल के ठंडी हो जाती है। इस तरह से ठंडी परतें बन जाती हैं। तो हमारे वायुमंडल में कहीं ठंडी परत वायु की, कहीं गर्म परतें हैं। और जब तारों की लाइट इन गर्म और ठंडी परतों में से होते हुए आती हैं तो वो क्या होती है? निरंतर अपवर्तित होती है। जो प्रकाश की किरणें जब वायुमंडल में से आती है तो निरंतर अपवर्तित होते हुए आती है। वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका क्रमिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो। लगातार अपवर्तित होते हुए ये क्या होता है? वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देती है। तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है, और जब ये तारे की लाइट, तारे का प्रकाश धरती की तरफ आता है तो लगातार अपवर्तित होता हुआ आता है, अपनी रास्ता बदलता हुआ आता है। इसी कारण हमें तारे की वास्तविक स्थिति ना दिखकर कैसी दिखती है? आभासी स्थिति। और आभासी स्थिति भी हर बार चेंज होती रहती है, भिन्न प्रतीत होती है। क्षितिज के निकट देखने पर कोई तारा अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। मीन्स अब ये देखो, अगर हम तारे को देखें, ये तारा है, इसको देखें तो हमें ऐसे दिखाई देना चाहिए, लेकिन हमें इसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है, थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई देगा। यहाँ दिखाई दे रहा है ये तारा हमें। इसका रीजन क्या है? इसके पीछे क्या रीजन है? जो प्रकाश आता है तारे से वो अपवर्तन के बाद हम तक पहुँचता है, और बहुत सारी लेयर हैं, बहुत सारी परतें हैं ठंडी और गर्म हवा की। उनमें से प्रकाश का अपवर्तित होकर जब हमारे पास तक पहुँचता है तो हमें उसकी आभासी स्थिति दिखाई देती है तारे की। और ये तारे की जो आभासी स्थिति है ये भी लगातार चेंज होती रहती है।
तारे की आभासी स्थिति को स्थायी न होकर धीरे धीरे बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की भौतिक अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। जो ये तारे की आभासी स्थिति है ये भी स्थायी नहीं है, यह थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल भी की जो अवस्थाएं हैं वो बदलती रहती है। कभी वहाँ ठंडा मौसम हो जाता है, कभी वहाँ गर्म मौसम हो जाता है। आपको पता है जो उसमें हवा है कभी गर्म कभी ठंडी ऐसे होती रहती है, जिसके कारण हमें जो तारे की स्थिति है आभासी दिखाई देती है, और जो आभासी स्थिति है वो भी बदलती रहती है। तारों से आने वाला प्रकाश किरणों का थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हर बार होता रहता है, अतः तारे की आभासी स्थिति हमें कभी विचलित होती हुई दिखाई देती है। कभी तारा में कहीं दिखाई देता है, कभी कहीं। और आँखों में प्रवेश करने वाला तारों का प्रकाश भी कम और ज़्यादा मात्रा में आता है। जब ये रास्ता बदलते हुए तारों का प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है ना, जब तारे का ये प्रकाश ज़्यादा मात्रा में हमारी आँख में गिरेगा तो तारा चमकीला दिखेगा, क्योंकि वो रास्ता चेंज करते हुए आता है। तो कभी ज़्यादा मात्रा में प्रकाश आता है, कभी हमें तारा धुंधला दिखाई देता है। जब तारे का प्रकाश कम मात्रा में हमारी आँखों में आता है, तारा कभी चमकीला और कभी धुंधला दिखाई देता है, इसे तारे का टिमटिमाना कहते हैं। और तारा टिमटिमाता क्यों है? क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तारे का जो प्रकाश आता है वो अपवर्तित होकर वायुमंडल में से आता है, क्योंकि वायुमंडल में ठंडी और गर्म हवा की परतें हैं, उनमें से उसका अपवर्तन होते हुए हमारे पास तक वो आता है, इसलिए तारा हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। एक रीजन और भी है तारा का, तारे हमसे बहुत दूर हैं और ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के सन्निकट हैं। मीन्स वो छोटा सा सोर्स है लाइट का, और जब वहाँ से ये लाइट आती है बहुत दूर से तो अपवर्तन के कारण ये हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब तारे तो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जो ग्रह होते हैं वे हमें टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। ग्रह हमें टिमटिमाते हुए क्यों नहीं दिखते? इसका आंसर क्या है? ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है। एक तो पृथ्वी के पास है, इसलिए इन्हें बड़ा स्रोत माना जाता है। ये कैसे माने जाते हैं कि बड़े स्रोत, विस्तृत स्रोत। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें, यदि हम ग्रह को माने कि बिंदु साइज के बहुत सारे प्रकाश के स्रोत हैं, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। कि अगर हम उनका औसत निकालें ना, जो हमारे पास कुल प्रकाश आया, अगर हम उसका औसत माने तो कुल परिवर्तन जो कभी कम प्रकाश आ रहा है कभी ज़्यादा प्रकाश आ रहा है, उसका औसत मान क्या होगा? शून्य। कि उसमें कोई चेंज नहीं होगा, एक जैसा प्रकाश लगातार आएगा। तो हम क्या कहेंगे? ग्रह टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? एक तो ये हमारी पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए हम इसे विस्तृत स्रोत मान सकते हैं प्रकाश का। और ऐसे मान सकते हैं कि बहुत सारे बिंदु साइज के स्रोत एक ग्रह के अंदर होते हैं। एक बिंदु साइज से प्रकाश अगर कम आ रहा हो तो दूसरी बिंदु साइज से अधिक मात्रा में प्रकाश हमारी आँख में प्रवेश करेगा, जिससे जो कुल परिवर्तन होगा उसका औसत मान शून्य हो जाएगा, और इसीलिए हमें ग्रह टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते। इसका एक जो प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, उसके कारण एक परिघटना और भी होती है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्योदय मीन्स सूर्य के उदय होने से पहले ही हमें, सूर्य के उदय होने से 2 मिनट पहले ही हमें सूर्य दिखाई देने लग जाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लग जाता है, और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। जब सूर्य अस्त भी हो जाता है उसके 2 मिनट बाद तक भी हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार कर लेना। जब सूर्य क्षितिज को पार कर लेता है उसके बाद भी 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता रहता है। ये इसका कारण क्या है? सूर्य का प्रकाश का वायुमंडल के द्वारा अपवर्तन। ये मैं आपको यहाँ से दिखा सकती हूँ, इस पिक्चर से देखो। अगर हम पृथ्वी पर यहाँ खड़े हैं तो अगर ये क्षितिज है, जैसे सूर्य यहाँ अस्त हो चुका है, लेकिन फिर भी वो हमें कहाँ दिखाई देता रहेगा? यहाँ, क्योंकि हमें उसकी आभासी पोजीशन दिखाई देती है। रीजन क्या है इस आभासी पोजीशन का? जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है वो वायुमंडल से
अपवर्तित होते हुए आ रहा है। और वायुमंडल में हमें गर्म और ठंडी वायु की जो परतें हैं उनमें से ये लगातार अपवर्तित होते हुए आता है। इसके कारण उसके सूर्य की आभासी पोजीशन दिखाई देती है। और जो ये आभासी स्थिति है ये भी चेंज होती रहती है, क्योंकि हमारी जो वायुमंडल है उसकी भौतिक अवस्था सेम नहीं रहती। कभी ज़्यादा गर्म मात्रा में वायु होती है, कभी ठंडी वायु ज़्यादा होती है। इस तरह से हर बार चेंज होकर, परिवर्तित होकर सूर्य का प्रकाश हम तक पहुंचता है। ओके स्टूडेंट।